धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, संसार का प्रत्येक प्राणी उस दुख के दरवाजे से कभी गुजरना नहीं चाहता है। हर प्राणी उस दरवाजे से निकलना चाहता है जिसका नाम सुख है। सुख का दरवाज़ा आज तक हमने बहुत देखा और पहुंच भी जाते हैं सुख के दरवाजे पर सुख की खोज के लिए। और जब वह दरवाज़ा देखते हैं सुख का तो खुश हो जाते हैं। उस दरवाजे को देख कर के सभी लोग वहीं पहुंच जाते हैं जिसमें लिखा है कि यह सुख का दरवाज़ा है। और बंधु जैसे ही अंदर जाते हैं तो निकलता दुख है। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ निकलता दुख है। बंधु ऐसे आज नहीं, अनादिकाल से हमारा परिभ्रमण चल रहा है। अनादिकाल से हम उसी सुख की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हम जब पाते हैं तो दुख ही पाते हैं। जब हमारे अंदर हमको मिलता है तो हमको दुख ही मिलता है, सुख का हमें कभी भास ही नहीं होता है। क्योंकि बंधो अगर संसार में सुख है ही कहाँ। हम आपसे चर्चा करते हैं सुख क्या है और दुख क्या है। ये सब हमारे मन की कल्पना है। अगर हमारे जीवन में वस्तु वही है, एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए वह सुख का कारण भी बन सकता है और एक वस्तु वही दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए सुख और दुख का कारण है क्या? कुछ नहीं, हमारे मनों की वृत्ति। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमें वस्तु दिखाई देती है। हमारा दुख और सुख हमारे मन के ऊपर है बंधो। मन भी हमारे, अगर हमारे मन चाहता है सुख की अच्छी वस्तु मिल जाए, मन की वस्तु मिल जाए, जो हम चाहते थे वही हमें उपलब्धि हो जाए, जैसा हम सुनना चाहते थे वही हमें सुनने मिल जाए, तो हमारा मन खुश हो जाता है। उस खुशी में सुख हो गए, सुखी मान लिया। और हम चाहते हैं अच्छा और वह बुरा निकल जाए। हम चाहते हैं कि ये हमारा हमको ऐसा ना हम सुनना पड़े और वह सुनने मिल जाए, तो हम दुखी हो जाते हैं। आखिर दुख क्या है? लोग कहते हैं कि माता जी दुख का कारण, दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुझे ये बताओ कि मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। बंधुओं, दुख कोई ऐसा नहीं है कि हाथ में आया उसको फेंक दिया जाए। तुम्हारे हाथ में आया है और उसको फेंक दिया जाए तो दुख दूर हो जाएगा, और पकड़ लिया जाए तो दुख आ जाएगा? नहीं, हाथ में पकड़ने की वस्तु नहीं, ये हमारे मन में पकड़ने की वस्तु है। तो दुख किसी को बुलाना नहीं पड़, दुखों को तुम ही आमंत्रण देते हो बंधुओं। और जो सुख है और उससे वंचित होते जा रहे हो। जहाँ सुख मिलना है वहाँ हमारी दौड़ नहीं है, और जहाँ दुख का दुख ही है वहाँ हम स्वतः ही पहुँच जाया करते हैं। मंदिर से आने में हमको सुख की प्राप्ति होगी, हमारे दुखों का क्षय होगा, लेकिन नहीं, धर्म करने से जीवन सुख बनता है, सुखी हो जाता है। उस सुखी जीवन के लिए आज देख लो, धर्म करने के लिए कहना पड़ता है कि भैया धर्म करो, और पाप करने के लिए कहना नहीं पड़ता है कि पाप करो। पाप कर लेते हो, और तो क्या, उस पाप के पास चला कर के पैसे दे कर के आप दुख को खरीदते हैं, और फिर कहते हो कि माता जी दुख से छुटकारा कैसे मिले। आपके मन में जरूर प्रश्न उठा होगा कि गुरु माँ क्या कह रही हैं, पैसे दे कर के हम दुख खरीदते हैं
हाँ भवबात्माओं, पैसे दे करके आप दुख खरीदते हो, और जहाँ पैसा नहीं लगना है, जहाँ सुख ही सुख मिलना है, वहाँ पर हमारे कभी कदम नहीं बढ़ते हैं। आज देख लीजिए, मंदिरों में इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मंदिर के हॉल खाली डले हुए हैं, मंदिर के हॉल खाली डले हुए हैं। वो देख लो, मंदिर के जो तीर्थ क्षेत्र हैं वह खाली डरे हुए हैं, वहाँ पैसा भी नहीं लगना, वहाँ जाने से तुम्हारे दुखों का क्षय भी हो सकता है और सुख की प्राप्ति होगी। वह हॉल खाली डले हैं। और एक पिक्चर हॉल होता है, वहाँ टिकट दे करके वो पिक्चर हॉल में जा कर के बैठते हो कि नहीं बैठते? एक पिक्चर हॉल में जाने के पिक्चर के हॉल होता है, वह भरे हुए मिलते हैं, जगह नहीं है, पहले से जा कर के लाइन में लगते हो, पैसा देते हो कि जल्दी से टिकट मिल जाए। और क्या पिक्चर क्या है? एक पिक्चर तुम्हारा माइंड का फ्रैक्चर ही करती है, ध्यान रखना। पिक्चर जो तुम्हारे माइंड को फ्रैक्चर करने वाली होती है, वहाँ पर जो तुम्हारे जीवन को ही दुखमय बना देती है, वहाँ तुम टिकट पैसे जा दे करके 1 घंटा पहले लाइन में लगते हो और वहाँ दुख को, अब बोलो, आपने दुख खरीदा कि दुख तुम्हारे पास आया? बोलो, खरीदा। आज दुख के पास चल कर के बेचारे सुख, जो जहाँ सुख मिलना है, सुख तुम्हारे पास भी अगर आए तो तुम उसको खरीदना। आज सुख को घर घर जाना पड़ता है और दुख के पास तुम स्वयं चल करके जाते हो। एक शराब की दुकान होती है, वहाँ पर तुम चला करके जाते हो। कभी शराब तुम्हारे यहाँ चल करके नहीं आती है? आती क्या? नहीं आती। शराब की दुकान पर तुम चल कर के जाते हो और बेचारे दूध को घर घर बिकना पड़ रहा है। यही स्थिति कि सुख को, दूध को घर घर बिकना पड़ रहा है। वह दूध वाला आता है कि और घंटी बजाता है, तुम्हारे घर दूध देने आता है। यही पुण्य बंदो, दूध पुण्य है और तो पाप शराब है। पाप के यहाँ तुम दौड़ करके जाते हो और सुख के लिए तुम्हारे घर फिर भी तैयार नहीं। कहते हैं कि जहाँ ये हमारे पुण्य और पाप जो होता है, पुण्य पाप से ही सुख दुख लगा हुआ है। पुण्य तुम्हारा प्रबल है बंदो, तो तुमको सुख सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, और पाप कर्म का उदय होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। आखिर उस पाप को छोड़ने का प्रयास भी तो करो। स्वतः ही छूट जाए। जब हम उससे, दुखों से, उन पापों से बचेंगे तो हमारा दुख स्वयं ही छूट जाएगा बंदो। लेकिन हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। भले ही सुख चाहते हैं लेकिन काम दुख के कर रहे हैं। एक बार 2 व्यक्ति सामने खड़े हुए हैं, एक का नाम सुख है और एक का नाम दुख है, अथवा पुण्य कह लो। एक का नाम पुण्य है और एक का नाम पाप है। दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा विवाद हो करके एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। अब वह व्यक्ति, वो झगड़ा इस बात का था, जो पुण्य था, सुख था, वह कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और जो पाप, जिसको आप दुख कहते हो, वह कहता है कि मैं बड़ा हूँ। कैसे बड़े हो? बोले वह सुख कहता है, पुण्य कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, और वह पाप जो दुख है वह कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं नहीं मानता दोनों। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। पाप कह रहा है, दुख कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, और सुख पुण्य कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ। अब कौन को बड़ा माना जाए, किसको बड़ा माना जाए? बंधु, रास्ते पर एक व्यक्ति निकलता है, उसने दोनों को देखा, दोनों की वार्तालाप को सुन रहा है, उस विवाद को सुन रहा है, कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है। वो वैसे भी आप धर्म की चर्चा होगी,
तो आप नहीं सुनते हो, और जहाँ लड़ाई झगड़ा होते हुए तो चला करके खड़े हो जाते हो। और तो क्या, कान को निकाल कर मंदिर में बैठे हैं, अगर माला जप रही है, माला चल रही है, अगर पता चला कि दोनों में कोई एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो कान को और ऐसे कर लेंगे और सुनेंगे कि क्या चल रहा है। माला चल रही है आपकी, लेकिन उस तो ऐसे ही कि जहाँ दूसरों के, क्योंकि बंधुओं वैसे भी जहाँ पर दुखी को कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, अच्छी बातें होंगी, वहाँ हमारा मन नहीं लगता सुनने में। और जहाँ बुराई होती होंगी उसको बड़े चाव से सुनते हैं, बड़े खुश होकर के सुनते हैं, और तो क्या, और नमक मिर्ची लगा लगा करके और सुनते हैं। बंधु, तो वह व्यक्ति भी खड़ा हो गया, देखने लगा कि आखिर ये झगड़ा क्यों मचा हुआ है, किस लिए यह विवाद मचा हुआ है। तो वह पहुंचता है और पूछा कि भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे लड़ने का रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों लड़ रहे हो। इतना मैं 2 मिनट यहाँ से निकला, उससे पहले ही आवाज़ आ रही थी, ओ कब से तुम लड़ रहे हो, आखिर बताओ तुम लोगों का लड़ाई का कारण क्या है। क्योंकि अगर झगड़ा होते तो कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है, चाहे वह तुम्हारा अभिमान कारण बने, चाहे तुम्हारा क्रोध कारण बने, अगर झगड़ा हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। परिवार में अगर मनमुटाव चल रहा है, अगर झगड़ा मचा हुआ है, कलह मची हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ कारण है, इसीलिए तो घर में झगड़ा है। अगर आपकी आपस में बेटे बाप की बन नहीं रही है, प्रेम का अभाव होता जा रहा, कलह मची हुई है, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। सास बहू में पट नहीं रही है, कुछ ना कुछ कारण तो हो, बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही वह तीसरा व्यक्ति उस पुण्य पाप से अथवा सुख दुख से पूछता है कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे लड़ने का कारण क्या है, क्या रीजन है। तो वह जो पुण्य था, जो सुख था, वह कहता है कि झगड़ा कुछ नहीं, झगड़ा थोड़ा सा ही है। वो वास्तव में बंधुओं बात थोड़ी ही तो होती है। झगड़ा जो जितना बड़ा हो जाता है उतनी बात नहीं होती है। बात इतनी सी तो ही थी कि अंधों के अंधे होते हैं, इतनी सी तो बात हुई थी ना, एक पॉइंट में ही तो बात आई थी ना कि अंधों के अंधे होते हैं, इतना ही कहा था, वो इतनी बड़ी महाभारत रच गई। कभी विचार करो, कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं था, छोटा सा का, अरे इतना ही सा तो हमारा पॉइंट था, हमने इतनी ही सी तो कहा था, हमारी भावना ऐसी थोड़ी थी। अरे बंधु, बात इतनी ही होती है। हम मानते हैं कि धजी का सांप बनता है, सुनने में आया, यहाँ कहावत होती है, तुम्हारे यहाँ है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कहावत होती है कि धजी का सांप बनता है। थोड़ी सी होती है, लोग इतनी बड़ी बात बनाते हैं, लेकिन यानी बिना बात की बात बना ले। लेकिन हम कहेंगे धजी चिंदी कपड़ा, इतना सा धजी यानी थोड़ा सा डला है, इतना सा एक रेसा डला हुआ है, लोग उसको इतना बड़ा सर्प बना लेते हैं। लेकिन हम कहेंगे जब वह धजी ही नहीं रहेगी, वह रेसा ही नहीं डलेगा, तो सांप कहाँ से बनेगा। आपने इतनी सी बात बोली है, वही किसी को लग जाती है बंधुओं, वही विवाद का कारण बन जाता है। तो बंधुओं, उन दोनों के बीच में विवाद और कुछ नहीं था। विवाद इस बात का था कि सुख कह रहा था कि मैं बड़ा हूं, और पाप कह रहा है कि मैं हूं। अब दोनों बड़ों में बात छिड़ गई कि मैं बड़ा हूं और वह बड़ा है। और बंधुओं, आज लड़ाई झगड़े कुछ भी हो रहे हैं तो इसी के लिए हो रहे कि मैं बड़ा हूं। सास के जाने पर अगर जो देवरानी जेठानी होती हैं और घर की मालकिन चली जाती है, तो वह जेठानी कहती है कि मैं घर की मालकिन में बड़ी हूँ, इसलिए मैं
घर की मालकिन बनूंगी। वो छोटी कहती है इससे क्या होता है, गाड़ी तो कार लेकर के तो मैं ही आई थी ना, मेरी सरकार, मैंने बताया था ना कि जो बहू आती है वह संस्कार लेकर के आती है, वो संस्कार लेकर के आती है तो अपने परिवार को चलाती है। वो बहू रानी आती है तो कार लेकर के आती है, वो कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार तो चलाएगी। वह जेठानी कहती है मैं घर की मालकिन मैं बनूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ, और वह छोटी कहती है कि तुम्हारे के बड़े से क्या है, आखिर कार लेकर के तो मैं ही आई थी इस घर में, इसलिए सरकार मेरी चलेगी, मैं बड़ी रहूंगी। बंधु, ऐसे ही उस पुण्य और पाप में झगड़ा मचा हुआ है। वो पुण्य कह रहा है, सुख कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, और पाप कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ। उस तीसरे व्यक्ति ने कहा भाई शांत हो जाओ, हर चीज़ का रीजन सॉल्यूशन है, ऐसा कोई बात नहीं है जिसका हल ना हो, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो, ऐसी कोई सी जिज्ञासा नहीं जिसका समाधान ना हो, ऐसा कोई सा तर्क का भी उत्तर होता है। लेकिन ध्यान रखना खारूपेटिया वासियों, कभी कुतर्क का उत्तर नहीं होता है। अगर आपने प्रश्न किया कि शक्कर कैसी होती है, चीनी कैसी होती है, तो आपसे कहा जा सकता है, आप उससे कह सकते हो कि चीनी कैसी होती है प्रकाश जी, चीनी कैसी होती है, मीठी होती, फीकी तो नहीं होती, नहीं मीठी। इतना बता सकते हो कि चीनी मीठी हो सकती है, एक तर्क है। किसी ने किया कहा कि चीनी कैसी होती है, सामने वाले ने कह दिया, प्रकाश जी कह रहे हैं कि चीनी मीठी होती है। अगर किसी ने कह दिया मीठी कैसी होती है, सुरेश जी क्या इसका उत्तर दे सकते हो क्या? अब मीठा कैसा होती, मीठी कैसी, ये तो अनुभव की बात होती है, इसको इसका एक कुतर्क है। इसलिए जैन दर्शन में कहते हैं हर चीज का समाधान होता है, तर्क का भी उत्तर होता है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं कभी कुतर्क का उत्तर नहीं होता है। आपने पूछ लिया कि चीनी मीठी कैसी होती है, तो उसका कोई उत्तर नहीं है। ऐसे वह मानव कह रहा है कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे लड़ने का रीजन, उसका सॉल्यूशन निकलेगा।